क्यों विरोधी पक्ष नेता खामोश बैठे रहे, क्यों कारपोरेटर खामोश बैठ रहे, और कारपोरेटर खामोश नहीं, खुद तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह के क्यों खामोश रहे? क्या बात थी? मीठा केला मुंह में आ गया था क्या? कंप्लेन आ जाएंगी यहां पर कि इससे आबो हवा खराब हो रही है, तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि यहां की जिम्मेदारी अवाम ने हमको दी है, तुमको नहीं दी हुई है। लिहाजा ऐसी कोई हिमाकत ना करे ये नए नए बच्चे के जो है माहौल को खराब करने की कोई हिमाकत ना। सर, जिस तरीके से महानगर पालिका में देखा जा रहा है, औरंगाबाद संभाजी नगर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, हिमायन के नगर सेवक जो संभाजी नगर बोल रहे थे, औरंगाबाद बोल रहे थे, उनको सख्ती से कहा गया कि औरंगाबाद अगर बोलेंगे तो यहाँ पर बजट नहीं मिलेगा। आप क्या कहते हैं, क्योंकि पुराने सियासतदान है, आप किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं? बजट ऐसा कैसा नहीं मिलेगा? बजट किसी की बाप की जागीर थोड़ी है, या वहाँ अगर सत्ताधारी जो लोग बैठे हैं तो उनकी जागीर थोड़ी है। बजट जो है अवामी पैसा है वो, और अवाम के काम में आना चाहिए, उस पर बात करो। ये बीजेपी जिस तरीके के फिरका परस्ती का मुजाहरा कर रही है, और उसमें जो है ख़ास तौर से हमारे लोग जो है, हमारे नए नए जो कारपोरेटर्स है आए हुए चुन के, उसको समझ नहीं पा रहे, या तो उनकी तरबियत जो है, जो पार्टी से वो लोग आने वाले हैं उनकी तरबियत नहीं हो पा रही बराबर, और उसकी वजह से वो घबरा जा रहे, डर जा रहे, और डर के मारे जो उनको समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो उनकी तरबियत होना जरूरी है। पहले आप एक मिसाल दोगे, पहली जनरल बॉडी की मीटिंग थी, अफसर खान साहब ने जो है औरंगाबाद महानगर पालिका बोले, वहां से वो हंगामा शुरू हुआ, लेकिन अफसर खान अपनी बात पे डटे रहे, कायम रहे, और उन्होंने कहीं जो है ये बीजेपी के प्रेशर में आने का काम नहीं किया। तो वंचित बहुजन अघाड़ी अगर रहती थी तो वंचित बहुजन अघाड़ी आज भी बोलती कि हमारी पार्टी की धारणा है कि हम औरंगाबाद बोलेंगे। सर, जिस तरीके से एमआईएम का कल कचरे डिपो को लेकर 2 दिन से बड़ा हंगामा चल रहा है, आपके सामने है, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? कचरा डिपो के मामले के अंदर तो बड़ा तमाशा है, ये क्यों हो रहा, आज क्यों हो रहा ये? और मय्यम के नगर सेवक, मय्यम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां जगह जाके ये सारे हंगामे क्यों बर्पा कर रहे हैं? ये जो जिस डिपो पे जाके उन्होंने हंगामा बर्पा किया, वो आज का है क्या? वो आज कायम हुआ क्या? वो 8-10 साल से वहां पर चल रहा, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनका, कारपोरेटर भी उनके, विरोधी पक्ष नेता भी उनके, सारी चीजें तो जब भी थी उनके पास। तो आज ये सारी मसला क्यों उठाया गया? आज क्यों कि ये पाखंड क्यों किया गया कि आबो हवा खराब हो जाएंगी, लोगों की सेहत से आप खिलवाड़ करना चाह रहे के? तो जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो समझ में नहीं आता कि आपके कि आबो हवा खराब हो रही है, आपके घर के सामने इतना बड़ा डिपो पड़ा हुआ है, वो डिपो को उठाने के लिए कारपोरेशन से क्यों नुमाइंदगी नहीं की गई? क्यों विरोधी पक्ष नेता खामोश बैठे रहे, क्यों कारपोरेटर खामोश बैठ रहे? और कारपोरेटर खामोश नहीं, खुद तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह के क्यों खामोश रहे? क्या बात थी? मीठा केला मुंह में आ गया था क्या? क्या मीठा केला खा लिए थे आपने, तो उसकी वजह से हलक में से आवाज नहीं निकल रही थी, और आज आवाज क्यों निकल रही? और ये बात जो है मैंने उठाना चाहिए खास तौर से, क्योंकि मेरे प्रभाग में वो पूरा मसला है। ये बाहर के कारपोरेटर, बाहर के लोग आके वहां हंगामा बर्पा कर रहे। मेरे को अभी तक किसी की कंप्लेन नहीं आई वहां पर कि वो कचरा डिपो के अंदर जो है लोगों की सेहत से खेला जा रहा। उसके अतराफ में जितनी बस्तियां बस्ती है, किसी एक फर्द की, अब 2 महीने के करीब कारपोरेशन के इलेक्शन हो गए, 2 महीने के ऊपर हो गए, लेकिन किसी एक फर्द की कंप्लेन मेरे पास नहीं आई कि वो कचरा डिपो को उठाया जाए, वहां से लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा हो। ये इन्होंने सेहत से खिलवाड़ कहां से लेके आ गए? अब रोडों के पे कचरे पड़े हुए हैं, वो उठाने लगाओ। आपके वार्डों के अंदर कचरे के ढेर पड़े हुए, वो उठाने लगाओ। सुबह में जाओ, सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ घूमो पूरे वार्ड में, वहां की सेहत में, जहां गजा गज आबादी वाले शहर महल्ले हैं, उसके अंदर जाके कचरा साफ करने की कोशिश करो। तो तुम ये गुलगुला खाने के वास्ते जा रहे थे क्या वहां पे? बड़ा तुम्हारे को लोगों की सेहत का ख्याल आ रहा था, वो 8-10 साल से क्या सो रहे थे क्या? फिर तो अच्छी खासी सत्ता थी तुम्हारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तुम्हारा था। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आने की नस्ल उनको जो है वो नहीं हुई, उनको हिदायत नहीं मिली
कि आपके घर के सामने इतना बड़ा कचरा डिपो चालू है, तो आप क्या समझते इतनी बास आ रही हमारे को। तुम्हारे घर के करीब में था एकदम, वो तो जब बिल्कुल घर के करीब में, जब कहाँ अटक गया था, मुंह में केला आ गया था मीठा मीठा, तो आपको क्या हुआ था? आपको क्या लगता है किसने किया गया होगा? नहीं, ये शो जो है ना मिठाई खाने वाले काम है, ये जो है अवामी मफादात के लिए नहीं कर रहे, इनकी नीयत में खोट है। और अगर ये बात रहती थी कि उनको अवामी मफादात के लिए अगर ये काम किया जाता था तो 8 साल पहले पूरी ताकत तुम्हारे पास थी। तो जब क्यों, क्या है मुंह में क्या अटक गया था तुम्हारे, जब क्यों नहीं उठाए तुमने? आज से थोड़ी है वो डिपू जो है जावेद कुरैशी के प्रभाग में, और ये लोग आके जो है वहां तमाशा करके, इनके पास किसकी कंप्लेन आई बताओ ना जरा, एक कंप्लेन भी नहीं क्या उनके पास, और यहां आके तमाशा कर रहे। अभी ये हमारा प्रभाग है, ये प्रभाग में हम सब देखेंगे, दूसरे कारपोरेटर्स के आने की इसमें यहां पर कोई हिमाकत ना करे। लिहाजा अगर कोई कंप्लेन आ जाएंगी यहां पर कि इससे आबो हवा खराब हो रही है, तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि यहां की जिम्मेदारी अवाम ने हमको दी है, तुमको नहीं दी हुई है। लिहाजा ऐसी कोई हिमाकत ना करे, ये नए नए बच्चे के जो है माहौल को खराब करने की कोई हिमाकत ना करे। हम पुलिस कमिश्नर साहब से भी ये मुतालबा कर रहे हैं और कारपोरेशन के अधिकारियों से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप आबो हवा को अगर डिस्टर्ब हो रहा तो जावेद कुरैशी सबसे पहले वहां पर जाएंगे। ये नई नई दुकानों के कारोबार चलना बंद करो, हमारे को सब समझता बोलना कितने मफाद में तुम काम कर रहे और कितने मफाद में हम काम कर रहे।